हम लोग आज सार का करंट अफेयर देखेंगे। करंट वार्षिकी 2023 का जो करंट ईयरली दिया हुआ है उसको देखेंगे, और इसमें आपका जो है वो 15 अप्रैल तक का कवर है। यूपीपीसीएस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज यूपी स्पेशल को देखेंगे, जो आपका यूपीपीसीएस जो 14 मई को होने वाली है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम लोग आज सार का करंट अफेयर देखेंगे। करंट वार्षिकी 2023 का जो करंट ईयरली दिया हुआ है उसको देखेंगे, और इसमें आपका जो है वो 15 अप्रैल तक का कवर है। यूपीपीसीएस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज यूपी स्पेशल को देखेंगे, जो आपका यूपीपीसीएस जो 14 मई को होने वाली है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग सार का हम लोग यूपी स्पेशल को देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यूपी स्पेशल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश जो तथ्य सार हैं उसको देखेंगे आज हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो आपका पहला प्रश्न बोल रहा है, क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें बोल रहा है कि 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व जो हमारे क्या है हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आरपी सिंह को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नाम है उनका? आरपी सिंह नाम है, ठीक है। तो आप ये आरपी सिंह को याद रखेंगे। उसी तरह से अगला आपका पॉइंट इसी में बोल रहा है क्या कि भारतीय टीम की वह महिला हॉकी खिलाड़ी बताना है जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है। और नाम क्या है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है, ठीक है। और नाम क्या है? वो रानी रामपाल नाम है उनका। और किस खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है? ये हॉकी खिलाड़ी है। उसी तरह से अगला देखेंगे क्या बोल रहा है क्या कि हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन का गठन करने की घोषणा की है? तो ये राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन करने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये यूपी स्टेट ने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया है। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट बोल रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है? तो सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है। उसी तरह से अगला आपको ध्यान देने वाली बात कही गई है कि 31 मई 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में बात की जा रही है कि किन शहरों में उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में की गई है। उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की बात कही गई है। उसी तरह से आपका बोल रहा है क्या 1988 बैच के वह आईएएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किसको किया गया? आर.के. विश्वकर्मा जी को डीजीपी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अगला आपका क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने यूपी के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? तो सेंटर ने ऐसा बोला है, तो ये है यूपी के लखनऊ में। अगला देख लीजिए आपका क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये क्या नाम है? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जो है उनको G20 ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूपी सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। अगला देखिएगा कि प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाने की घोषणा की जा रही है? तो औद्योगिक पार्क जो है निजी तौर पे बना जाएगा अलीगढ़ के आपका क्या है भांकरी में बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो ये पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? वो लखनऊ में किया गया है। उसी तरह से आपका जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो कहाँ करेगी? तो अरोमा पार्क जो है वो कन्नौज में करेगी। और कहाँ की कंपनी है? ये तमिलनाडु की कंपनी है, ठीक है। अगला देखिएगा क्या बोल रहा है कि कहाँ पे बाजरा उत्सव महोत्सव मनाया गया? 2 दिवसीय था। तो ये आगरा में मनाया गया है।
उसी तरह से अगला पॉइंट देखेंगे क्या, बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहाँ किया गया। तो बर्जर फैक्ट्री ने कहाँ लगाया है अपना, एशिया का बड़ी पेंट फैक्ट्री लगाएगा, तो ये लगाया गया है आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई में, बर्जर ग्रुप की है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हरदोई को आप याद रखेंगे। उसी तरह से अगला बोला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया है। तो ये निर्णय किया है होगा, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक जो वाहन उस पर जो है वो सीधे सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार का ऐसा इनिशिएटिव है। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि फिल्म महोत्सव 2023 जो हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, और ये आपका चौथा है। तो पूछ रहे यूपी के किस ज़िले में हुआ, तो ये आजमगढ़ में हुआ है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि हाल ही में बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया है। तो ये मनाया गया वाराणसी में मनाया गया है। क्या नाम है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 मनाया गया है वाराणसी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जो भी पॉइंट है, ये यूपी स्पेशल को प्लीज़ इसको देख करके जाए। जो भी आपके जो नंबर आएंगे 10-15 बिहार जो आपके यूपी स्पेशल से, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इसका। ये घटना सार का है, ठीक है। तो अगला देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका अगला पॉइंट इसमें कवर कर रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ खोला जाएगा, यूपी के वाराणसी में खोला जाएगा। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट बोल रहा है क्या कि वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जाने का निर्णय किया गया। तो पहली सेमीकंडक्टर इकाई यूपी में कहाँ लगाया जाएगी, तो गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा सेक्टर 28 बोला जाता है, वहाँ पे लगाया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अगला देखेंगे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस ICJS के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्ट मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस में जो यूपी है वो फर्स्ट नंबर पे है। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है कि वह शहर का नाम बताना है कि हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है। तो ये गोरखपुर में किया जा रहा है। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ता द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरी शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है। तो नील हरी शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है BHU संस्थान जो है उसके द्वारा किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में नील हरी शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है। और कहाँ खोज की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर में खोज की गई है और BHU के द्वारा किया गया है। अगला देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी के CM हैं। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा। तो चित्रकूट में स्काई वॉक बनाया जा रहा है, पहला है ग्लास स्काई वॉक है यूपी का। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम थी, क्या थीम है। तो आप ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन, उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन, ठीक है। और ये कब की है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट जो हुई है उसकी ये थीम है, ठीक है। अगला देखेंगे कि आपका पर्यटन मंत्रियों की जो SCO की बैठक हुई है वो किस शहर में हुई है यूपी के, तो वाराणसी में हुई है। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट बोल रहा है कि नोएडा स्थित जो सड़क का नाम परिवर्तित करके प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रखा गया है। तो कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये क्या नोएडा स्थित किस सड़क का नाम आपसे पूछ रहा है। तो अमलतास मार्ग का नाम जो है वो रामनाथ गोयनका जो है उनके नाम पे रखा गया है। वो क्या थे रामनाथ गोयनका जी, तो प्रसिद्ध पत्रकार रह चुके थे। उसी तरह से आपका अगला बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्य में यूपी का स्थान क्या है। उत्तर प्रदेश का तो पहला है। उसी तरह से देखेंगे कि आपका सांसद खेल महाकुंभ 2023 आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये बस्ती में किया गया है, यूपी के बस्ती में किया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि
इसमें कह रहे हैं क्या कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम थी। तो क्या थीम है? तो ये इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसकी थीम है। और ये किसकी थीम है? तो जो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जो 2023 की थीम क्या है? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। यानी 24 जनवरी से 31 जनवरी को मनाया गया था जो, ठीक है। इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट है। अगला आप देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि G20 वॉकेथॉन दौड़ जो हुआ है वो लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में हुआ है। कितने शहरों में? तो यूपी के 4 शहरों में। अगला देखिएगा क्या बोल रहा है कि अगला इसी में बोल रहा है कि गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है। और ये गृह मंत्रालय ने ऐसा बोला है। तो यूपी अब किस जगह का नाम बदलेगा? तो देख लीजिएगा, गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद जो है मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा नाम रखा जाएगा, ठीक है। और देवरिया जिले के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला किया गया है। और ये गोरखपुर जिले की नगर पंचायत है, मुंडेरा बाजार का नाम अब क्या हो जाएगा? चौरिया चौरा हो जाएगा, चौरी चौरा। और देवरिया का तेलिया अफगान के जगह पे तेलिया शुक्ला हो जाएगा, ठीक है। और देवरिया जिले में है ये, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग के गठन किया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया पूछ रहा है? तो ये जो है वो न्यायमूर्ति राम अवतार जी के अध्यक्षता में किया गया। और किसके लिए? ओबीसी आरक्षण के लिए बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है कि आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस चौब सिंह वर्मा है, महेंद्र कुमार है, पूर्व अपर विधि जो परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा जी है, और अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी शामिल है, ठीक है। अगला देखिए, इसी में क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका जो है वो जल कल विभाग द्वारा 16 ट्री लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जल कल विभाग द्वारा 16 ट्री लगाया जा रहा है। तो किस जिले में लगाया जा रहा है? तो वाराणसी में लगाया जा रहा है। उसी तरह से आपका अगला बोल रहा है क्या कि किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो किस परियोजना के लिए? स्मार्ट सिटी नॉलेज के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, ठीक है। स्मार्ट सिटी नॉलेज, सिटी ऑफ नॉलेज के लिए ये किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, तो सानिया मिर्ज़ा होंगी, ठीक है। और ये कहाँ से है? तो यूपी के मिर्ज़ापुर से है। अगला देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? और ये कब किया गया? 27 से 30 नवंबर 2022 में जो किया गया है। तो रामायण मेले का आयोजन जो किया गया ये अयोध्या में किया गया, और ये 41 नंबर का था, 41 नंबर का। अगला देखिएगा कि प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो ये कितने हुए हैं? तो 7,12,288 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। और 16 देशों ने ऐसा देशों के प्रदेश के प्रमुखों द्वारा किए गए रोड शो के बाद जो है वो इतने करोड़ निवेश प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बोला जा रहा है कि जिले के 2 साहित्यकार जो है जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए प्रयागराज जिले के हैं ये, ठीक है। और ये जो है हिंदी और एक उर्दू के हैं साहित्यकार अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम क्या है?
तो हिंदी के लिए किनको दिया गया है आपको साहित्य अकादमी 2022, तो तुमरी के शब्द है जो हिंदी के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया। और ये एबाब सरब उनका उपन्यास का नाम है, अनीस अशफाक को दिया गया है उर्दू के क्षेत्र में। और 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार और किस जिले के हैं ये, तो ये प्रयागराज जिले के हैं। ठीक है, अगला देखिएगा आप दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है। तो किस आईआईटी का चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया गया, तो आईआईटी कानपुर को चुना गया। ठीक है, तो स्टार्टअप हब बनाया जाएगा यूपी को। उसी तरह से अगला बोल रहा है क्या, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। तो जो 2 जिले हैं सीतापुर और हरदोई में ये नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जाएगा, सीतापुर और हरदोई में। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सबीना यादव जी को बनाया गया है जो नोएडा की है। ठीक है, और ये अगला आपका बोला है लंपी वायरस जो है वो उनका 1.58 करोड़ टीका करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यूपी बना है। लंपी वायरस जो है वो टीकाकरण जो है 1.58 करोड़ जो है वो यूपी सरकार ने टीकाकरण किया है। ठीक है, जो देश में आपका पहला स्टेट है। ठीक है, अगला देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली होंगे नवंबर 2022 से लागू किए गए हैं। तो कब से लागू किए गए, तो नवंबर 2022 से। और देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं, तो प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया और गाजियाबाद हो गया। उसी तरह से बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है आपका यूपी के लखनऊ में किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि 2022-25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन आयोजित किया गया है। और ये कब है, कहाँ किया गया है, किस शहर में, तो ये आपका है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। ठीक है, अगला बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी एवं बॉक्स का निर्माण किया गया है। तो ट्रॉफी एवं बॉक्स का निर्माण कहाँ किया गया था, तो ये आगरा में किया गया था, फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 कतर में जो हुआ। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है। और किस मिशन के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दी गई है। और अगला देखिएगा यहाँ पे अगला बोल रहा है कि चौथा जो टाइगर रिजर्व यूपी में बना है उसका नाम क्या है, तो ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये कहाँ पे है, तो ये चित्रकूट में है। ठीक है, यूपी के चित्रकूट में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यूपी का 4था नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है। ठीक है, अगला देखिएगा इसमें क्या बोला है, पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया है। उसी तरह से आपका बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, तो आईटी सेक्टर में 7,000 करोड़ जो है वो निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है यूपी सरकार के द्वारा। उसी तरह इसमें अगला पॉइंट आपका बता रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला डबल डेकर हवाई हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है, तो देश का पहला है ये, और डबल डेकर हाईवे बनाया जाएगा नोएडा में। ठीक है, अगला इसी में ये पॉइंट देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। तो 2041 तक शून्य कार्बन कौन सा स्थल हो जाएगा, तो मथुरा वृंदावन स्थल हो जाएगा। उसी तरह से इसी में आपका अगला पॉइंट बोल रहा है कि फूड एवं
स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन की ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन पत्र दिया गया है? तो प्रमाण पत्र प्रयागराज स्टेशन को दिया गया है और ये 2022 से नवंबर में दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रयागराज जंक्शन को दिया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो आपका जो है वो तृतीय संस्करण था तो लखनऊ में किया गया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन प्रस्तावित है। ठीक है, तो अप्रैल में हो चुका है तो लखनऊ हो गया यहाँ पे। अगला आपका क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? तो MNIT जो प्रयागराज का है, MNIT प्रयागराज, तो रक्त खोज ऐप स्टार्ट किया गया और ये क्या काम करेगा? तो खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जो है वो ऐप बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह से आपका अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने ऐतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे मिला है? तो चित्रकूट के भौरी पहाड़ी है, वहाँ पे मिला है हजारों वर्ष पुराने ऐतिहासिक जो शैल चित्र के अवशेष मिले हैं चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य में जो घड़ियाल कंजर्वेशन सेंटर रिसर्च सेंटर स्थापित करने की बात कही है, निर्णय लिया है? तो ये कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, जो वाराणसी का है। अगला आप देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी है। ठीक है, पर्वतारोही का नाम क्या है? आपका उमा सिंह नाम है। ठीक है, और कहाँ की रहने वाली है? गोरखपुर की रहने वाली, और मनाली की माउंट फ्रेंडशिप की चोटी है जो साइकिल से फतह कर ली है। ठीक है, उमा सिंह नाम है उनका। अगला बोल रहा है क्या कि गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये साहिबजादे पार्क का निर्माण जो है, शिलान्यास जो है वो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, और गुरु नानक की कितनी थी जयंती मनाई गई है? तो 553वीं जयंती के अवसर पे मनाई गई है। कहाँ पे साहिबजादा पार्क बनेगा? तो लखनऊ में। अगला देखिएगा इसमें क्या बोला कि हाल ही में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो क्या नाम है? योटा D1 किया है, नाम है उसका। ठीक है, तो पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया जिसका नाम योटा D1 है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव 2022 का आयोजित किया गया है? तो GI महोत्सव जो आयोजित किया गया है यूपी के वाराणसी में किया गया है। उसी तरह से अगला बोल रहा है क्या कि बताना है यूपी का शहर बताना है कि जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो यूपी के लखनऊ में किया गया है, इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया है और ये कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन है जो राजधानी लखनऊ में की गई है। ठीक है, अगला देखिएगा आपका क्या है कि 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहाँ किया गया? तो डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स जो है वो भी क्या है? लखनऊ में किया गया है। आगे देखिएगा कि आपका अगला पॉइंट बोल रहा है 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। ठीक है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। उसी तरह से अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो MNNIT प्रयागराज के द्वारा ही किया गया है। और इसी ने कौन सा ऐप बनाया है?
तो ब्लड जो पता लगाने के लिए ऐप है उसको बनाया है, ठीक है। तो MNNIT इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आविष्कार 2022 भी महोत्सव कहाँ हुआ है, तो प्रयागराज के MNNIT प्रयागराज में किया गया, ठीक है। और बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी बताना है जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया है। तो नया नक्शा हस्तिनापुर सेंचुरी का जारी किया गया है। अगला बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक की दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है। तो ये वाराणसी में क्या है, शुरू करने का प्रस्ताव जो स्टार्ट भी हो चुका है। अगला देखिएगा कि उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है यूपी को, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई जो स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला बोल रहा है क्या कि आपका जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार में आपका शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पे है। आपका जल जीवन मिशन के बारे में बोल रहा है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पा करके कौन से जिला देश में शीर्ष रहा। तो आपका जो है वो शाहजहाँपुर जो जिला है वो शीर्ष पे रहा है, देश में ये शीर्ष पे रहा है। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया। तो ये नैनो पार्टिकल जो विकसित किया गया है BHU वाराणसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला आपका क्या बोल रहा है, पॉइंट बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है। तो इजराइल देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अगला देखिएगा, अगला इसी में आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि थोड़ा क्लीन नहीं है तो आप थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। अगला इसमें आपका पॉइंट क्या बोला है कि इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि में 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और ये क्या किया गया है कि इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। कहाँ, इंडोनेशिया के जकार्ता में। और भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक दिया गया है। तो ये ऊंचाहार जो यूपी का है उसको स्वर्ण पदक दिया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो महिला तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है वो मथुरा में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका पॉइंट बोला है कि PM श्री जो योजना है, PM श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश के टोटल जो स्कूल है 1780 स्कूलों को चुना गया है, ठीक है। अगला देखिए, और आपका अगला बोल रहा है कि अगला पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन है। तो यूपी है। स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी किया है यूपी फर्स्ट नंबर पे है। अगला आपका क्या पॉइंट बोला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सितंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। तो पेश किया गया है आपका 33,770 करोड़ अनुपूरक बजट पेश किया गया, और किसके द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है। उसी तरह से आपको ध्यान देना है कि जो MNNIT प्रयागराज है वो बहुत ही चीज़ों पे टॉप में है। तो देख लीजिए क्या है कि उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया है। तो MNNIT प्रयागराज के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का परीक्षण किया गया।
उसी तरह से आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, तो प्रियंका शर्मा को चुना गया है। पहली महिला ड्राइवर है जो परिवहन विभाग यूपी में बनी है, ठीक है, प्रियंका शर्मा। अगला देखिएगा कि अमृत मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है, तो ये यूपी बना है। 8,462 जो है अमृत सरोवरों का निर्माण करने के नाम पे मामले में। अगला आपका क्या पॉइंट बोल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा की गई के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश के नगर निकायों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये है जो आपका 762 हो जाएगा टोटल। अब ये 2 क्रम में किया गया है, ठीक है। पहले तो 4 नगर पंचायतों को जोड़ा गया, उसके बाद आपको 6 को जोड़ा गया, और ये पहला जो है 6 सितंबर है और 17 सितंबर को किया गया, तो 762 जो हो जाएगा नगर निकाय जो हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगी यूपी में। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 को किस अन्य योजना को बंद करने का घोषणा किया है, तो फ्री राशन योजना के बाद अब व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना भी बंद की जाएगी, ठीक है। तो फ्री राशन योजना भी बंद की गई है और व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना भी जो है वो यूपी सरकार के द्वारा बंद किया गया। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो वो कौन सी योजना है, तो देखिए कीट एंड रोग नियंत्रण योजना है, ठीक है। और कितने करोड़ की, 192 करोड़ से अधिक राशि दी गई है, ठीक है। कीट एवं रोग नियंत्रण योजना है, यूपी सरकार ने मंजूरी दी है, ठीक है। देखिए अगला क्या है, अगला इस पॉइंट में बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पे भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है, तो ये लखनऊ में खोला जाएगा, ठीक है। और किसके तर्ज पे, सिंगापुर के तर्ज पे खोला जाएगा। पहला देश का पहला नाइट सफारी जैव विविधता केंद्र आपका लखनऊ में खोला जाएगा। अगला आपका क्या बोल रहा है कि लखनऊ में अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है, तो ये पहली टाउनशिप बनेगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तो लखनऊ ने जीती है। और ये किस में जीती है, तो जो यूपी उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है। तो कौन सा शहर, तो लखनऊ जीता है। कितने स्वर्ण पदक, तो 20 स्वर्ण पदक जीता है ये लखनऊ ने, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर में 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है, ठीक है। तो जो 46 शिक्षक चुने गए उसमें से हमारे जो शिक्षक है खुर्शीद अहमद जी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की जो घोषणा की गई थी उसमें 46 शिक्षकों में से चुने गए थे, ठीक है। तो क्या नाम है उनका, खुर्शीद अहमद नाम है उनका, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में स्कूल जो शिक्षक है खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया। तो ये कहाँ के टीचर है, तो ये देवरिया के हैं और क्या नाम है स्कूल का, कंपोजिट स्कूल सहवा में, ठीक है। और ये साइंस के क्षेत्र में जो इनोवेशन लेके आए हैं उनके लिए इनको दिया गया। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को 16 सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, तो अयोध्या जो है वो उसको जो 16 सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। अगला देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% रही, ठीक है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी रही, तो अगस्त में 8.3% रही, और वही प्रदेश में इस अवधि में यह दर कितनी रही, तो 3.9% रही, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि किस किस टाइम में कितनी रही बेरोजगारी राष्ट्रीय और जो यूपी की है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का पहला गांव बताना है जहां प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है, तो यूपी का भरतौल गांव है, ठीक है, बरेली जिले में है ये, ठीक है। आइए अगला क्या बोल रहा है कि अगला आपका पॉइंट है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने 5 स्टार की रेटिंग दी है, तो ये कहाँ की दी है, तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है फर्रुखाबाद, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि फर्रुखाबाद का जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जो फसाई के नियमों के मानकों के अनुसार है, ठीक है। अगला देखिए, बोल रहा है कि बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के अर्थव्यवस्था में 22-23 की बातें की जा रही है, ठीक है। देखिए अगला आपका इसमें पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें पॉइंट अगला बोल रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है 10 जुलाई 2022 को कहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मॉल है, ठीक है, तो ये लखनऊ में उद्घाटन किया गया। उसी तरह से अगला आपका क्या बोला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, तो नाबार्ड के सहयोग से है, वो 4 वर्षों में खोला जाएगा, ठीक है, और मॉडल कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा। यूपी सरकार का ये इनिशिएटिव है, और हेल्प कौन करेगा, तो आपका नाबार्ड के सहयोग से किया जाएगा। उसी तरह से अगला क्या है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान का उद्घाटन किया था, तो ये मगहर में किया गया था उनके द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसी तरह से अगला मई 2022 में बोल रहा है कि मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है, तो उत्तर प्रदेश का हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप था, तो उसमें यूपी जो फर्स्ट रैंक पे रहा है। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जेवन में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला है, तो जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो बनाया जाएगा वो कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट को मिला है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया, तो हाल ही में लिया गया मथुरा में, ठीक है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, कहाँ का, देश का ये क्या है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो मथुरा में किया जाएगा, ठीक है। तो निर्णय लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा, यूपी में किया गया है, देश का पहला सेंटर के द्वारा ऐसा किया गया है, तो मथुरा में हो जाएगा। तो क्या है आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है मथुरा में बनेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है, ठीक है। तो SC/ST आयोग के अध्यक्ष का प्रभार किसको सौंपा गया है, तो असीम अरुण को सौंपा गया है, ठीक है। और ये कब बने हैं, तो 2022 में। अगला देखिए, अगला क्या पॉइंट बोला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिले हैं, तो 3800 वर्ष पुराने हैं और तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले, तो मैनपुरी के गांव गणेशपुर है वहीं पे मिले हैं, ठीक है। अगला आइए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आम महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, यूपी में किस महोत्सव का आयोजन किया, तो आम महोत्सव का आयोजन किया गया 2022 में, कब, 4 से 7 जुलाई के बीच किया गया।
अगला क्या बोला कि हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में जो तीसरा खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ, तो हरियाणा में हुआ। उत्तर प्रदेश तालिका में किस स्थान पे रहा, तो आपका 12वां स्थान पे रहा, जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम था, ठीक है। और ये तीसरा नंबर का था, हरियाणा में हुआ, और कितने पदक मिले, तो 12वें स्थान पे है। देखिए स्वर्ण जो है 6 मिले हैं, 17 रजत और 19 कांस्य पदक मिले हैं, और टोटल 42 पदक मिले हैं। और रैंक कितनी है, 12वीं है, पदक 42 मिले हैं, 6 सोना, 17 रजत और 19 कांस्य मिले हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया। उसका नाम क्या है आप बताइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नाम है, ठीक है। और कितनी लंबाई है, 296 किलोमीटर है, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है कि साउथ कोरिया की जो दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता, तो कानपुर की रहने वाली पल्लवी सिंह, उन्होंने क्या जीता है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन जीती है, ठीक है। तो पल्लवी सिंह नाम हो जाएगा, कानपुर से है वो, ठीक है। अगला देखिए 13वें एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है यूपी है। अगला देखिए, अगला जो है 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है, ठीक है, यानी 3200 किलोमीटर है, और क्या है, 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है, जबकि 6 संचालित है, ठीक है। यानी 3200 किलोमीटर में से 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है, और जो 6 जो है वो संचालित यानी काम वो कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बात की जा रही है कि मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो देवेंद्र सिंह चौहान को पुलिस महानिदेशक बनाया गया, कार्यवाहक ही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये जो है वो वाराणसी में किया गया है, ठीक है। और क्या किया जा रहा है ये कि किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना, तो वाराणसी में किया जा रहा है, और NSDC इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो है यूपी में किया जा रहा है, ठीक है। आइए अगला देख लीजिए। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया, तो पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो आपके सेवानिवृत्त जो हो चुके रिटायर सरकारी अधिकारी के पेंशन की पारदर्शिता बनाने के लिए। अगला देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि अगला इसमें पॉइंट बोल रहा है कि 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में किस जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो सूरत में ये किया गया है, तो किसको दिया गया है, तो यूपी को दिया गया है, जो स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। उसी तरह से आपका एक अभियान चलाया गया है, देखिए किस लिए है, तो जल जनित जो है और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है यूपी सरकार के द्वारा, तो दत्तक अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है, और ये अप्रैल 2022 में शुरुआत की गई है। अगला देखिए इसमें क्या है कि मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये शारदा सिन्हा जी को लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 दिया गया है, शारदा सिन्हा जी को। अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, तो सरदाना कस्बा है सलवा और कैली गांव में, तो वहीं पे क्या रखा गया है, तो यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी नाम है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला, जल शक्ति अभियान द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, तो जल संरक्षण में जो है वो शीर्ष स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम अब क्या होगा? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया। तो अमृत सरोवर कहाँ बना है पहला? तो रामपुर में बना है। ठीक है, तो ये पहला जिला है अमृत सरोवर बनाने वाला। तो इस तरह से आपका जो है वो यूपी स्पेशल कंप्लीट होता है, और जितने भी करंट इसमें दिए हुए हैं यूपी से रिलेटेड, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम से पहले इसको देख लें। धन्यवाद।